Good morning, students. Our next topic is salts. Okay, in last video we have studied about acid bases, about indicators, but our next topic is salts. This is our last topic of this chapter. तो salts क्या होते हैं कि जब हम क्या करते हैं, एसिड प्लस बेस को हम मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है हमारे सॉल्ट्स. ठीक है, उसमें एक हमारी रिएक्शन होती है. कौन सी रिएक्शन है वो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में क्या होता है, when an acid react with a base to form a salt, कि जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ. और क्या फॉर्म होता है? सोल्ट फॉर्म होता है. सोल्ट एंड वाटर, प्लस में वाटर भी बाहर निकलता है. उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सपोज कोई एसिड था प्लस हमने क्या लिया? बेस. तो ठीक है, तो क्या फॉर्म हो गया? सोल्ट प्लस वाटर. ठीक है, ये क्या है हमारी रिएक्शन. प्लस बाहर क्या रिलीज़ होती है? हीट. ठीक है, हीट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है इन रिएक्शंस में. तो ये क्या करता है कि एसिड प्लस बेस जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? न्यूट्रल. कि इस सॉल्यूशन में ना तो हमारा कोई भी हम एसिड की अमाउंट प्रेजेंट होती है और ना कोई हमारी बेसिक सॉल्यूशन की कोई भी अमाउंट प्रेजेंट होती. तो इसमें क्या होता है? हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है इन रिएक्शंस के टाइम पे. तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट. ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हमारा? एक बेस है. क्या फॉर्मूला है? NaOH. प्लस अगर हम ले लें HCl क्या हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम क्लोराइड. क्या फॉर्म होगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्या निकलेगी? हीट. अब देखो ये रिएक्शन हुई कैसे? वही पहले वाला लॉजिक चलेगा हमारा कि NaOH किस किस में ब्रेक डाउन हो सकता है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में. ठीक है, HCl कैसे हो सकता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. ठीक है, तो आपको पता है पॉजिटिव पार्ट किसके साथ होगा? कंबाइन NaCl के बारे में. ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जो एसिड्स की जब हम रिएक्शंस कर रहे थे तो उसमें एक्सप्लेन किया था मैंने सारा ये होता कैसे हैं. तो वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखें. ठीक है, उसको स्किप किए बगैर आगे समझ नहीं आएगा अगर उसको स्किप कर दिया तो आपने. ठीक है, तो यहाँ से एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? वाटर. ठीक है, तो अब पता है आपके जो हमारे सोल्ट्स होते हैं, सोल्ट्स भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज़ एसिडिक सोल्ट एंड नेक्स्ट इज़ बेसिक सोल्ट. ठीक है, अब एसिडिक सोल्ट्स क्या होते हैं कि जब हमारा क्या करता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस कैसा होगा हमारा? वीक बेस. ठीक है, तो क्या होगा? जो सोल्ट फॉर्म होगा तो वो कैसा होगा? बेसिक सोल्ट फॉर्म होगा. ठीक है, बेसिक नेचर का होगा हमारा सोल्ट. एसिडिक नेचर का. कैसे नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का हमारा क्या होगा? सोल्ट फॉर्म होगा. ठीक है, और उसके अंदर जो pH होगी, pH तो क्या होगी? <7, बिकॉज <7 pH किसकी होती है? एसिड्स की. तो इसलिए हमारा सोल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर. अब ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन कैसे फॉर्म हुआ? एसिडिक सोल्ट कैसे फॉर्म हुआ हमारा? क्यों फॉर्म हुआ? बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड था हमारा और ये वीक बेस था. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में वीक बेस की प्रॉपर्टीज़ तो बहुत लो हैं, तो ये तो अपना मतलब फीचर्स नहीं दिखा पाएगा. सपोज करो 2 स्टूडेंट्स की फाइट हो रही है. ठीक है, एक तो क्या है? स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल, मतलब हेल्दी है पूरा. वो एक क्या है? वीक है, इल रहता है. ठीक है, बीमार रहता है बहुत ज़्यादा. तो जब उनकी फ़ाइट हो रही है तो ऑब्वियस है कि जो मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है फाइट में, तो ठीक है, तो उसमें जो विनर होगा वो कौन होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. ऑब्वियस है, वीक तो अपना इफेक्ट शो कर ही नहीं पाएगा वहाँ पे. वीक तो जितनी स्ट्रेंथ है उसको दिखा ही नहीं पाएगा. तो सेम ऐसे है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या कर लेता है हमारा, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा इजीली, बट वीक बेस तो प्रॉपर्टीज वो शो नहीं करने देगा ना. जो भी वो मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी जो भी स्टूडेंट अपने मतलब ये वीक स्टूडेंट अपने जो भी करेगा लड़ाई, जो उसकी लड़ाई हो रही है, जो भी आपने यूज़ करेगा अपने काउंसिल्स को, तो ये क्या कर देगा? उसको इफेक्ट शो नहीं करने देगा अपना. तो सेम ऐसे ही है. तो इसीलिए जो हमारा सोल्ट फॉर्म होता है हमेशा कौन सा होता है? एसिडिक. यानी सोल्ट तो फॉर्म हो जाएगा, कंबाइन तो हो जाएगा थोड़ा बहुत इसके साथ, बट जो सोल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा. कि एसिड की अमाउंट उसमें क्या हो जाएगी? रह जाएगी थोड़ी बहुत. ठीक है, अगर एसिडिक की अमाउंट क्या हो जाएगी? थोड़ी बहुत उसके अंदर रह जाएगी. ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल देखो, अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. अब इसके अंदर ये फॉर्म कैसे होता है कि HCl एसिड था
प्लस NH4OH हमारा क्या था, बेस था। तो NH4Cl क्या हो गया, यहाँ से फॉर्म हो गया और वाटर क्या हो गया, साथ में बाहर निकल गया। ठीक है, अब NH4Cl के अंदर क्या है कि ये हमारा वीक बेस है। ठीक है, कैसा है हमारा, वीक बेस, और ये एसिड कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या कर जाएगा, एसिड किसके साथ मतलब कंबाइन कर जाएगा, NH4Cl तो हमारा फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। बिकॉज NH4 ने इफेक्ट तो शो किया बट लेस अमाउंट में, Cl क्या कर गया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट शो कर गया। ठीक है, तो NH4Cl का आपका एक कौन सा एसिड है, एसिडिक सोल्ट। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, ये तो था हमारा एसिडिक सोल्ट। अब नेक्स्ट कौन सा हमारा, बेसिक सोल्ट। ठीक है, अब बेसिक सोल्ट में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब बेसिक नेम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग हम बेस हम कैसा लेंगे, स्ट्रॉन्ग, प्लस एसिड कैसा लेंगे हम, वीक एसिड। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो जो हमारा सोल्ट फॉर्म होगा वो किस नेचर का होगा, बेसिक सोल्ट फॉर्म होगा हमारा। ठीक है, सोल्ट कैसा हमारा होगा, हमारा बेसिक इन नेचर। सपोज इसका जो pH रहेगा वो क्या रहेगा, मोर देन 7। कैसा रहेगा, मोर देन 7 की, बिकॉज आपको पता है मोर देन 7 के आगे कौन से होते हैं, हमारे बेसिक होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखूं कि सोडियम एसीटेट CH3COO Na, इसका नाम क्या होता है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये कैसे फॉर्म होता है, हमारा एक बेसिक सोल्ट है ये। ठीक है, एग्जाम्पल है बेसिक सोल्ट का। फॉर्म कैसे होता है ये, CH3COOH एसिटिक एसिड होते हैं हमारा। ठीक है, एसिटिक एसिड, ये हमारा वीक एसिटिक एसिड होता है बिल्कुल। ठीक है, वीक एसिड होता है, प्लस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हमारा, NaOH। ठीक है, तो ये क्या करेगा, CH3CO है, ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, सोडियम के साथ, और प्लस वाटर क्या हो जाएगा, वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हमारा, बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट होते हैं हमारे न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, एक न्यूट्रल साल्ट्स भी होते हैं। न्यूट्रल साल्ट्स क्या होते हैं कि जब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस, कि हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराएं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, या फिर हम क्या कराएं, वीक एसिड को क्या कराएं, किसके साथ ट्रीट कराएं, वीक बेस के साथ। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी दोनों क्या हों, सेम स्ट्रेंथ के हों। ठीक है, तब क्या होगा, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म होगा, और उसकी जो pH रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वल टू 7 की, pH क्या रहेगी, 7 के इक्वल रहेगी। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे हमारा NaOH प्लस HCl, अब क्या NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और HCl क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमारा ये क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसके अंदर देखो फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, यूजेस क्या क्या है, यूज टू ऐड फ्लेवर्स टू फूड एंड एज अ प्रिजर्वेटिव, की फ्लेवर ऐड करता है फूड में, बिकॉज सोल्टी टेस्ट, जहाँ पे हमें सोल्टी फूड ईट करना है तो हम क्या ऐड करते हैं, NaCl। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का क्या फंक्शन होता है कि वॉशिंग सोडा के लिए यूज़ करते हैं हम। वॉशिंग सोडा हम किस में यूज़ करते हैं, जो डिटर्जेंट्स वगैरह हैं उनको बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ये किस में होता है, जो बेकिंग इंडस्ट्रीज़, यानी जब हम जैसे केक वगैरह पेस्ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं हम इसको। एंटासिड्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स, एंटासिड्स कैसे किए, हमने पिछली वीडियो में भी रीड किया था कि जो हमारे अगर स्टमक में एसिड्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, किसी एंटासिड, यानी जो एसिड्स के अपोजिट वर्क करे। ठीक है, या और एक किस में यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी जहाँ पे आग लग जाती है उसको कंट्रोल करने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या हमारा, यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर एंड फर्टिलाइजेशन, जो हमारे गन के पाउडर होते हैं और फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे यूज होता है हमारा, मार्बल में, कि फ्लोर पे जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो मतलब लेयर लगाई जाती है जो फ्लोरिंग में, फ्लोरिंग के टाइम पे, और स्टैचू वगैरह होते हैं जो, उनको बनाने में और सीमेंट बनाने में यूज़ होता है इसका। ठीक है, कॉपर सल्फेट कैसे यूज होता है, फंगिसाइड्स, मतलब जो हमारे फंजाई वगैरह उसको वो अटैक ना करे कहीं पे। ठीक है, उसके लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, की हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की एवरीडे लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। ठीक है, इनडाइजेशन में भी कॉज्ड बाय टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारे स्टमक में हो जाएगा तो हमें उसकी
तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो आंट एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जब हमने यूजेस रीड किए थे तो उस टाइम बेसिस के जब हमने यूजेस रीड किए थे तो उस टाइम हमने रीड किया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज़ करते हैं कि इसके लिए आंट एसिड्स टैबलेट बनाने में, कि वो क्या करते हैं, हमारे जो एसिड्स के अमाउंट स्टमक में ज़्यादा रिलीज़ हो चुकी है उसको क्या कर देती है, वो कम कर देती है, ठीक है, और उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ आंट बाइट्स, कि जैसे क्या कर लेती हैं आंट, हम आपकी कहीं पे बाइट कर लेती है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे कि द बाइट ऑफ एन आंट इंजेक्ट्स फोमिक एसिड इनटू द स्किन, कि कौन सा एसिड जाता है उसके अंदर से, फोमिक एसिड हमारी स्किन के अंदर एंटर कर जाता है, जो क्या होता है, बिल्कुल पेनफुल होता है, एंड कोज अफेक्टेड एरिया टू इजी रेड एंड इन्फ्लेम्ड, कि वहाँ पे जलन होने लगती है, वो बिल्कुल रेड हो जाता है, इरिटेशन होती है, ठीक है, इचिंग होती है। द एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, अगर आप क्या कर लो, थोड़ा सा गिल्ला करके बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आप मतलब बेकिंग में यूज़ करते हो, बोलते हैं ना इसको, खाने का सोडा भी बोलते हैं हम इसको, या फिर कैलामाइट सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक कार्बोनेट। कैलामाइट सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसके अंदर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट तो चलो हमें घर में नहीं भी मिल पाता, बट बेकिंग सोडा तो मिल जाता है, तो उसको अगर हम मॉइस्ट करके वहाँ पे रब कर ले तो क्या होगा, ईचिंग नहीं होगी, ठीक है। या फिर आप क्या कर लो, टूथपेस्ट अप्लाई कर लो, बिकॉज टूथपेस्ट में भी क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ सोयल, कि कई जगह हमारी सोयल क्या होती है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है, ठीक है, और बेसिक सोयल क्या हो, क्रॉपिंग के लिए अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स क्या कर देते हैं, उस सोयल को फिर एसिडिक बना देते हैं। तो एसिडिक सोयल कैन बी न्यूट्रलाइज यूजिंग स्लैक लाइम, कि हम क्या स्लैक लाइम का यूज़ करके या फिर क्विक लाइम का यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, बेसिक बना सकते हैं, ठीक है। इफ़ द सोयल इज़ टू बेसिक, अगर हमारी सोयल ज़्यादा बेसिक है तो उसको हम एसिडिक कैसे बनाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे वेजिटेबल पील वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, मैन्योर्स वगैरह हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। एसिड्स रिलीज ड्यूरिंग द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर गेट एडेड टू द सोयल एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ बेसिक सब्सटेंसेस, कि हमारी जो हमारे एसिड्स अगर हम ऐड करेंगे तो एसिड्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को रिलीज़ करते हैं और वो क्या कर देते हैं, सोयल के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, कि जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम कुछ एसिडिक का यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारे इफ्लुएंट्स रिलीज़ होते हैं, यानी वेस्ट वाटर जो रिलीज़ होता है कहाँ से, इंडस्ट्रीज से, उसके अंदर क्या होता है, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या कर देते हैं, सारे सॉइल के नेचर को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें उसमें क्या ऐड करना होता है, सेलेक्ट लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या कर देता है, हमारी जो वाटर की न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे वाटर को, यानी एसिड्स के अमाउंट वहाँ से कम कर देता है और हमारा जो वाटर क्या हो जाता है, प्योर, ठीक है।